खुदावंद के जिंदा बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और इस कल्वी चैपल नॉर्बी में आज फिर खुदावंद के नाम से आपको खुशामदीद करता हूँ। जैसे कि हम रसूलों के अमाल की स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम उसके तीसरे चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर 3 वर्स 1 लिखा है, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज़ हैकल के उस दरवाज़ा पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नज़र की और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दहना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टुखने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। और सब लोगों ने उसे चलते फिरते और खुदा की हम्द करते देखकर उसको पहचाना कि ये वही है जो हैकल के खूबसूरत दरवाज़ा पर बैठा भीख मांगा करता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़या हुआ था बहुत दंग और हैरान हुए। आमीन। फर्स्ट मिरेकल ऑफ द फर्स्ट चर्च, रसूलों के ज़रिए से जो पहला मौजज़ा यहाँ पे हम देखते हैं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। अब बेशक वो उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक उसी तरह वो हैकल में दुआ के लिए जाया करते थे। और सबसे बड़ी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये थी कि वहाँ वो लोगों के साथ कलाम शेयर कर सकते थे। बहुत से लोग वहाँ पर जमा होते थे। जो भिखारी होते हैं, बैगर्स, वो 2-3 जगह पे ख़ास तौर पर आपको मिलेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट में था कि दाखिली जो दरवाजे होते थे, गेट होते थे, वहाँ से लोग आते जाते थे, बिजनेस करते थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो वहाँ पर ज़्यादातर बेकारी बैठा करते थे या जहाँ पे अमीर लोग हों, आते जाते हों। और तीसरी जो ख़ास जगह है वो कौन सी है? मजहबी जो मंदिर, मस्जिद, चर्च और इस तरह के गुरुद्वारों के इर्द गिर्द आपको ये लोग मज़ारों पे मिलेंगे, मज़ारों पे और ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग इबादत के लिए आया करते थे। कि ये ख़ास जगह जहाँ पे लोगों को वो इमोशनल ब्लैकमेल भी कह सकते हैं करते, उनको वहाँ पे कायल करना आसान होता था। अब एक बंदा इबादत के लिए जा रहा है तो उसके आगे आप बोलेंगे तो उसको प्रिटेंड करना है कि मैं बड़ा हम्बल, बड़ा रास्तबाज और बड़ा नरम आदमी हूँ। चाहे जितना मर्जी आप उसको प्रोवोक करते थे। आप देखा होगा अक्सर आपको जो फ़कीर हैं, भीख मांगने वाले, वो कभी कभी गुस्सा दिला देते हैं, इतना प्रोवोक करते हैं। लेकिन वो ऐसी जगह होती थी कि जहाँ पे वो इबादत के लिए जा रहे हैं तो वो कोशिश करते थे कि हम इनको कुछ ना कुछ दे ही दें। और यहूदियों का भी एक ऐसा ही तरीका था कि वो भी चैरिटी बहुत करते थे। वो इसको बड़ा अच्छा समझते थे, गरीबों की हेल्प करना, और इससे अपने, क्योंकि उनका सारा दारोमदार किस पे? वर्क्स पे, काम पे, अमलों पर था कि ये करें वो करें। दे ऑलवेज ट्राई टू डू मोर, कि जितनी नेकियां आम, बिल्कुल। तो वो दिखावा बहुत करते थे। आप अक्सर पढ़ते हैं फरीसी देते वक्त भी बड़ी बड़ी बातें करते और लोगों के सामने और कोनों पे खड़े होकर ऐसी बातें करते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जा रहे हैं और एक लंगड़ा माजूर आदमी जो भीख मांगता था, और उसके बारे में है कि वो तकरीबन 40 साल से और या 40 साल की उम्र का शख्स था, वहाँ पर बैठा करता था। वो जन्म का लंगड़ा था, वो पैदाइशी लंगड़ा था। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि भीख मांगे।
बल्कि अब वो अपने फैमिली के लिए भी क्या एक आमदन का जरिया ही होगा। वो हर रोज़ उसे वहाँ पे छोड़ देते और फिर ले जाते। जब उसने पतरस और यूहन्ना को जाते देखा तो उनसे भी उसने वही कहा जो सबको वो कहता था, भीख मांगी। लिखा है पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। मैं समझता हूँ उसने कहा होगा ले भाई चंगे बंदे ने तो आप ही कह रहे हैं भी इधर देख, तो कुछ मिलने की उम्मीद में उनकी तरफ मुतवज्जा होगा, लेकिन उनकी ये बात सुनकर मेरा ख्याल है वो मायूस भी हुआ होगा। जब उन्होंने कहा कि चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, वो सोचता होगा फिर तुसी एक खलोते का नंगो तुसी किसी होर नूं दस्ता दिओ, ये सोना चांदी तो है नहीं फिर की देना तुसी। पतरस ने कहा मगर जो कुछ मेरे पास है तुझे दिए देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पर वो उस बात का तजर्बा कर रहे थे जिस बात का खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था, और इवन कह सकते हैं कि उनको ग्रांट दे दी थी कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। उन्होंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। यहाँ पे हमें नजर आ रही है पॉवर्टी एंड पावर। बेशक वो कह रहे हैं हम गरीब हैं लेकिन हमारे पास जो कुव्वत है वो अजीम है। पौलुस कहता है जब जब मैं कमज़ोर होता हूँ तब तक ताकतवर होता हूँ, क्योंकि मेरी कमज़ोरी में तेरी कुव्वत ज़ोर से काम करती है। यहाँ पर भी बेशक इस आदमी के लिए किस्मत नहीं बल्कि आसमान खुल गया। एक दफ़ा बहुत पहले की बात है, एक पोप के पास को मिलने गया, तो ये बड़ी बात मशहूर है। तो उस वक्त वो पैसों की गिनती कर रहे थे, तो ढेर सारा उनके पास पैसे थे, तो बंडल बांध बांध के रखते जा रहे थे। तो पोप ने उसको देखा तो उसको कहा कि अब हमें पतरस की तरह ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है। उसी शख्स ने बरजस्ता जवाब दिया कि हम पतरस की तरह ये भी नहीं अब कह सकते कि यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। सोना चांदी तो आ गया लेकिन वो कुव्वत नहीं आपके पास नहीं। अच्छा, और यहाँ पर एक और बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। वर्स 7 में कहता है उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, उसी दम उसके पांव और टुखने मजबूत हो गए और वो उठकर कूदने लगा। और एक और खूबसूरत बात, दैट हीलिंग वॉज इंस्टेंट हीलिंग, फौरी एंड कंप्लीट। ये है मिरेकल। जो यीशु का मुजज़ा होता है तो वो सुस्त और लॉन्ग टर्म नहीं होता, फौरन उसी वक्त। ये शख्स जिसने कभी चलना सीखा ही नहीं था, जो कभी चला ही नहीं था, कामिल शिफा। और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे लिखा है कि कूद कर खड़ा हो गया, चलने लगा, चलता कूदता। यानी कि कैसी टर्म यूज की गई है, पहले वो खड़ा हुआ फिर वो चलने लगा, कूदने लगा। इंग्लिश में लिखा है जंपिंग अराउंड, यानी कि यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूँ नाचता हुआ वो उनके साथ आगे चला गया। भंगड़े पाने, वो कहता है कि ये तू जान लवे ते भंगड़े पाने, खुशी से उछलता कूदता। मैं क्या कितने बार बार टेस्ट करता होना अपनी लतां के वाकई में चल रहे हैं। ओहो, तो मैं समझता हूँ कि ये शख्स जिसने कभी इवन सीखा भी नहीं था, इवन आप देखें टॉडलर जो शीरखार बच्चे होते हैं कि आस्ता आस्ता और बड़ी मुश्किल से वो चलने के काबिल होते हैं, ये शख्स जिसने कभी आज तक चला नहीं था, जन्म से लंगड़ा था, जब उसने हाथ पकड़ा तो रूह कुदस की कुव्वत उसमें दौड़ने लगी, टांगे मजबूती, टुकने मजबूत, और वो फौरन कूद कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा। उसी दम उसने चलना भी सीख लिया, नाचना भी सीख लिया और हम्द करना भी सीख लिया। वो कूदता नाचता खुदा की हम्द करता उनके साथ हैकल में चला गया। लिखा है कि खूबसूरत दरवाजे के पास वो बैठा करता था। कॉन्ट्रास्ट देखें आप, दरवाज़ा कितना खूबसूरत है लेकिन वो खूबसूरती से दूर था। और किस कदर उसका दिल चाहता होगा कि काश के इन जो अंदर जा रहे हैं इबादत करने के लिए मैं भी अंदर जा सकता। बेशक
अब वो दरवाज़ा उसको खूबसूरत लगता होगा, क्योंकि वो भी खूबसूरत मोमेंट में से गुजर रहा था और उसकी ज़िंदगी का ये सबसे खूबसूरत मौका होगा। और ये एक बड़ी टेस्टमनी थी। यहाँ पर यशायाह की मार्फत की गई एक पेशन गोई भी पूरी होती, जो खुदावंद ने कहा था कि अजीब निशान और मोजज़ात और बड़े बड़े काम होंगे, कि लंगड़े हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरेंगे जब मसीहा आएगा था। लिखा है कूदता खुदा की हमद करता उनके साथ हैकल में चला गया, हिरनों की तरह। यानी कि जब खुदा शिफा देता है, जब खुदा किसी पर रहम करता है, तो वो वहाँ पे छोड़ नहीं देता, बल्कि उन्होंने लिखा है वो उनके साथ ही, उन जैसा ही हो गया। पहले वो बिल्कुल कट ऑफ था, लेकिन बिल्कुल उनमें शामिल हो गया और लिखा है उनके साथ हैकल में चला गया। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने काम किया, पतरस ने उसका हाथ पकड़कर उठाया, क्योंकि हो सकता है वो शख्स जो था बड़े शक में हो कि यार ये तो कभी बात हुई नहीं है, ये क्या है। लेकिन जब उसने हाथ उसका पकड़ा ताकि उसको हौसला मिले, तो उसका हाथ पकड़ना जो था, बाकी काम जो था वो रूह कुदस ने किया। कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जो हम कर सकते हैं, बाकी खुदा पे छोड़। हमें अपना काम वहाँ तक मस्त करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते बाकी वो रूह कुदस करेगा, वो खुदा करेगा। और आगे लिखा है वर्स 11, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत हैरान होकर उस बरामदा की तरफ जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। अब क्या हुआ, ये बहुत बड़ी जगह थी, सुलेमान बरामदे का जिक्र है, वहाँ पर हज़ारों लोग खड़े आते जाते रहते थे। अब लोग जो उसे जानते थे दौड़ते हुए उनकी तरफ आए। अब ये टाइम था जब खुदा ने उन शागिर्दों के लिए एक स्टेज कायम कर दिया। इस मोजज़े को सिर्फ मोजज़े तक नहीं रखा, खुदा ऐसे निशान और अजीब काम किसी मकसद के लिए किया करता था। ये काम था लोगों की तवज्जो को मरकूज करने के लिए, और लोग दौड़ दौड़ कर किस तरफ आ गए, क्योंकि कई सालों से उसको देखते थे, तो वो सब जानते थे ऑलमोस्ट। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पर। अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि इर्द गिर्द सब लोग हैरान परेशान थे कि ये क्या है, किस तरह हो गया, क्योंकि उसने उन दोनों को पकड़ा हुआ था। जैसे कहते कि छड़ना नहीं चाह रहा, दीज आर द पीपल, ये लोग हैं जिन्होंने मुझे ये शिफा दी है। अब ये उनके लिए मौका था कि यीशु की शान को किस तरह वहाँ पे बढ़ाते, उसको जलाल किस तरह देते, क्योंकि हर शख्स जो जमा हो गए थे उनके सामने एक जीती जागती मिसाल थी कि बंदा ठीक हो गया। लंगड़ा आदमी शिफा के साथ उछलता कूदता नाचता उनके सामने था, कोई इनकार नहीं कर सकता था। तो ये मौका खुदा ने उनको दिया। तो इससे पहले कि लोग उनको कुछ समझते, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट यहाँ पे दी, और ये था कि अपनी तरफ से उनकी तवज्जो को चेंज करके किस तरफ लेके जाना, जिस शख्स ने, जिस कुव्वत ने ये सारा कुछ किया था, और ये ज़रूरी था ताकि उसकी तरफ ध्यान दें। जब लोग दौड़ दौड़ कर जमा होने शुरू हो गए तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो। आपको याद होगा एक दफ़ा पौल एंड बरनबास एक जगह पे चले गए, तो उन्होंने वहाँ पे मौजज़ा किया, जब शिफा दी लोगों को, तो सब लोग उनको देवता समझना शुरू हो गए। तो उनको उठा लिया, तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, छोड़ दो, ये हम कुछ भी नहीं, हम तुम्हारी तरह आदमी हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि जब किसी शख्स से कोई ऐसा काम होता है तो एक नेचुरल बात है उनमें कोई खुद इत्मादी, और खुद इत्मादी बढ़ती बढ़ती खुद प्रेजिंग की तरफ चली जाती। तो खुदा में यहाँ पर एक सबक सिखाना चाहता है, कभी भी ऐसा काम हो तो ये बहुत ख़तरनाक मौका होता है जब लोग आपकी तारीफ़ करनी शुरू कर, ये है पादरी, ये है खुदा का खादम, ये है प्रीचर, ये है मिनिस्टर,
कि जिसने ये सारा काम किया है इसकी वजह से होता है, तो उस बंदे के लिए ये कभी कभी मुश्किल हो जाता है वो अपनी, क्योंकि तारीफ एक ऐसी चीज़ है कि खामखाई बंदे का दिमाग ख़राब कर देती है। हर कोई चाहता है कि मैं हीरो बनूं। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। बड़ी खूबसूरत बात है कि हमने ये कुछ नहीं किया, ना ही हमारी किसी पावर नहीं, हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, और ना ही हमारी दीनदारी नहीं। गॉडलीनेस उसमें क्या आता है? क्या आप समझते हो कि हम बड़े रास्तबाज लोग हैं? हम 40-40 रोजे रखते हैं, 5 दी बजाय 7-7 टाइम दुआ च बैठे रहने हैं। हम बहुत ही एक डिफरेंट इस रूहानी आदमी हैं। बेशक एक रास्तबाज आदमी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि नमाजी, परहेजी और दवाइया उसकी ज़िंदगी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट वी, कि हम अपनी किसी दीनदारी की वजह से, कि हम बड़े नेक और पारसा हैं इसलिए खुदा ने ये किया। नो, तो ये काम जो था वो उन्होंने डिनाई किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को रद्द कर दिया। खुदा ने कहा था जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार। अब वो बड़ी खूबसूरती से खुदा ने यीशु मसीह की बाबत गवाही देता है। कुछ ने कहा कि हम उसके गवाह हैं, और बयान करता है कि असल शिफा का असल सरचश्मा कौन है, जिसके बारे में अब हम तुम्हें बताते हैं। उसने देखा क्राउड है, अब यीशु के नाम को जलाल देने का मौका आ गया। उन्हें कहा वर्स 13, इब्राहिम और इसहाक और यकूब के खुदा, यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि खूनी तुम्हारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर जिंदगी के मालिक को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जलाया, इसके हम गवाह हैं। उसी के नाम ने उस ईमान के वसीला से जो उसके नाम पर है इस शख्स को मजबूत किया, जिसे तुम देखते और जानते हो। बेशक उसी ईमान ने जो उसके वसीले से है ये कामल तंदुरुस्ती तुम सबके सामने उसे दी। हालेलुया। खड़े हो जाए, हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे।